हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह के कामों से हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो सुबह 5 बजे से ही उठ गए थे। घर के सारे काम मैंने कर लिए हैं। उसके बाद में आ गए थे नए वाले कमरे में। तो यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि ये थोड़ी बहुत जो साफ़ सफाई होती है सुबह की होती है, तो ये ज़रूर कर लेते हैं। उसके बाद में ही हमारे जो खाने पीने के काम हैं वो शुरू होते हैं। और कमरे की साफ़ सफाई करने के बाद में हम सीधा आ गए हैं पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर कल मैंने पूजा की थी, तो अभी झाड़ू जो है ना कि यहाँ पर नहीं लगी थी, तो मैंने कहा यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं और अच्छे से यहाँ की भी साफ़ सफाई कर देंगे। तो पहले तो हम सोच रहे थे कि यहीं पर पूजा करेंगे, लेकिन फिर मैंने चूल्हे के पास में, आज जो सुबह की पूजा होती है वो फिर मैंने चूल्हे के पास में की थी, क्योंकि बुआ ने कहा कि जो है ना कि चूल्हे के पास में ही सुबह की जो पूजा होती है खिचड़ी वाली, वो चूल्हे के पास में ही करो तो अच्छा रहता है। तो मैंने कहा चलो वहीं पर कर देते हैं। और कल शाम के ये गन्ने रखे हैं, किसी ने भी बाद में फिर गन्ने नहीं चूसे थे। वैसे तो कल ही सभी लोग गन्ने चूसते हैं, लेकिन आज हम लोग दिन में गन्ने चूसेंगे। तो रख दिए थे मैंने अच्छे से अंदर, क्योंकि बंदर बहुत जल्दी से आ जाते हैं सुबह के टाइम। तो उसके बाद में नहा लिए हैं और इधर पहले शुरू में मैंने कहा खिचड़ी बनने के लिए रख देते हैं। और जो है ना कि ये खिचड़ी जो बनाई जाती है सुबह को, जो एकादशी के दूसरे दिन, तो ये नहाकर ही खिचड़ी बनाई जाती है। और आज मैंने बाल भी धुले हैं। तो ये जो है ना कि आज होगी खिचड़ी वाली पूजा, और कल हुई थी गन्ने वाली पूजा। तो आज हम खिचड़ी वाली पूजा करेंगे। और थोड़ी सी खिचड़ी मैंने कच्ची भी निकाल कर रख ली है पूजा करने के लिए। और नई वाली दाल है और नए ही चावल से पूजा की जाती है। और जो मैंने बनाए हैं वो तो थोड़े से पुराने भी चावल डाले हैं और थोड़े से नए भी। तो जो है ना कि थोड़े से दाने पड़ जाने चाहिए, तो मैंने थोड़े से दाने डाल दिए थे नए वाले। तो खिचड़ी तो मैंने रख दी थी बनने के लिए, और तब तक आ गए थे हम पीछे वाले घर में आग जलाने के लिए, क्योंकि ठंडी भी लग रही थी। और आज जो है ना कि चूल्हा भी हमारा नहीं जला है, तो आग भी नहीं थी हमारे यहाँ। तो मैंने कहा अभी बैसंदर डालेंगे तो आग हम फिर ढूंढेंगे, तो उससे अच्छा है ना कि आग जला लेते हैं और पैर भी सेंक लेंगे। बहुत ज़्यादा हाथ पैर जो है ना कि ठंडे हो गए थे। और सुबह के टाइम अब तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो अगर आग के पास में ना बैठो तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती रहती है। और वैसे चूल्हा जलाते हैं सुबह सुबह, तो चूल्हे के पास में जो है ना कि ताप भी लेते हैं, हाथ पैर भी सिक जाते हैं और खाना भी हमारा बनता रहता है। लेकिन आज चूल्हा हमने नहीं जला पाया था जल्दी की वजह से। कल से ही व्रत रखे थे, और तो मैंने कहा खिचड़ी बना लेते हैं, उसके बाद में व्रत अपना खोल देते हैं। और जो काम होते रहेंगे वो तो पूरा दिन ही चलते रहेंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो खिचड़ी हमारी बन गई है। उसके बाद में हम छत पर आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो पूजा हम चूल्हे के पास में ही करेंगे। अच्छे से चूल्हे की पुताई उताई कर ली थी, और यहाँ पर पोंछा भी मैंने लगा लिया था। तो यहाँ आरोही भी हमारी आ गई हैं। आरोही बैठी हुई है हमारे पास में ही, और आरोही के पापा भी हैं यहीं पर। तो बैसंदर जलाकर, और जो खिचड़ी मैंने ली है, फूल भी हम लेकर आए हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें चढ़ा देंगे। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है उसी तरीके से कर रहे हैं। और जैसी जहाँ की रीति रिवाज होती है वैसे ही हम अपने त्यौहार मनाते हैं और वैसे ही पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ तो खिचड़ी का त्यौहार कुछ इस तरीके से मनाया जाता है। और एक हमारे दोस्त ने कमेंट किया था कि एकादशी वाले दिन तो खिचड़ी बनती है, आपने खिचड़ी नहीं बनाई है। तो हमारे यहाँ ही क्या, किसी के यहाँ एकादशी के दिन खिचड़ी नहीं बनती है, ना ही चावल बनते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मना पाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे तो सभी लोग कम ही मनाते हैं, किसी किसी के यहाँ तो बनते हैं चावल, लेकिन जो लोग भूल में बना लेते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझकर एकादशी के दिन चावल नहीं बनाने चाहिए। तो हमारे यहाँ भी आज के दिन जो है ना कि एकादशी वाले दिन चावल नहीं बने थे। एकादशी के दूसरे दिन हमारे यहाँ चावल बने हैं, आज बने हैं चावल, और आज ही खिचड़ी की पूजा होती है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ खिचड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है, कुछ चीज़ें हमें बताई हैं। तो एक हमारी दीदी हैं विभा मिश्रा, उन्होंने कमेंट किया था, बताई थी, बहुत सारी बातें हमें बताई थी कि तुलसी को जो है ना कि बिना स्नान किए नहीं छूना चाहिए। और उस दिन एकादशी वाले दिन तुलसी को जल भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि तुलसी माता जो होती हैं निर्जला व्रत रखती हैं। तो आगे से दीदी ध्यान रखना। तो जी दीदी, आपने बताया, हमें बहुत अच्छा लगा, तो आगे से हम ध्यान रखेंगे। और कई दीदियों ने हमारी ये बात बताई है कि तुलसी को जल नहीं दिया जाता है एकादशी वाले दिन। तो ये बात हमें नहीं पता थी, क्योंकि जो बातें हमें नहीं पता होती हैं वो आप सभी बताते हैं, तो हमें अच्छा लगता है और आगे से हम ध्यान रखेंगे। और पहले तो हमें ये चीज़ें भी नहीं पता थी कि जो है ना कि रविवार को तुलसी को जल नहीं चढ़ाया जाता है।
और भी एक दिन है, उस दिन जो है ना कि तुलसी को जल नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन हमारी दीदियों ने बताया तो हमें पता चला कि जो है ना कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें नहीं पता होती हैं, जो हमारी दीदियाँ बताती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारी दीदी हैं, उनका नाम है प्रियंका दीदी। वो दीदी भी हमारे ब्लॉग देखती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और इधर हमारी पूजा हो चुकी है, जो पूजा हमारी खिचड़ी वाली पूजा थी, चूल्हे के पास में की थी, तो वो पूजा तो हो चुकी है। उसके बाद में आ गए हैं तुलसी के पास में। तो कल शाम को मैंने जल नहीं चढ़ाया था, और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि जो है ना कि शाम को तुलसी नहीं छूनी चाहिए, और तुलसी ही क्या, कोई भी पेड़ पौधे नहीं छूने चाहिए। तो ये तो बात सही है, लेकिन ये जो पूजा होती है ये शाम के टाइम में ही होती है। तो वैसे मैंने तुलसी को छुआ तो नहीं था, बस दीपक ही जलाया था। तो दीपक तो जला सकते हैं, तो जो आरती मैंने जलाई थी वही मैंने तुलसी के पास में रखी थी। लेकिन अगर कोई भी हमसे गलती हो गई हो तो जो है ना कि माफ़ी मांगेंगे तुलसी मैया से कि हमें माफ़ कर दें, क्योंकि जो चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं तो उन चीज़ों को आगे से हम ध्यान रखेंगे। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि शबनम दीदी, आप अपने ससुर को पर्दा नहीं करती हो, कितना अजीब लगता है। तो जी दीदी, हम पर्दा तो शुरू से ही नहीं करते हैं, क्योंकि जो होता है ना कि अपना मान सम्मान होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि मुंह ढककर ही रहना चाहिए, और जब भी ससुर आए, अपने से कोई बड़ा हो, जेठ हो, तो मुंह को ढक लो और बैठ जाओ, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आजकल जो है ना कि सभी लोग पढ़े लिखे हैं, तो उसी हिसाब से हम भी जो है ना कि मुंह ज़रूर नहीं ढकते हैं, सिर पर पल्ला तो हमारे बराबर ही रहता है, आप सभी देखते हैं। इसके बारे में कई दीदियों ने हमारी कमेंट भी किया था कि आप जो है ना कि बहुत ही महान हो, और आप, ताज्जुब वाली बात है कि आप बिल्कुल भी पल्ला नहीं उतरने देती हैं सर से, पूरा दिन पल्ला सर पर रखती हैं। तो जी दीदी, सर से पल्ला नहीं हमारा हटता है। और जो है ना कि मान सम्मान होना चाहिए, ये नहीं ज़रूरी कि मुंह को ढककर और बैठ जाओ। और वैसे भी वो मेरे जो है ना कि फूफा भी लगते हैं रिश्ते में, और शुरू से ही उन्होंने देखा है, तो मुंह ढकने से कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि इतना मुंह नहीं ढकना चाहिए कि कोई काम ना कर पाओ या चलने से गिर जाओ। तो थोड़ा बहुत तो ढक लेते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं हम ढकते हैं। और आपकी भी बात सही है, क्योंकि आजकल जो गाँव में है ना कि बहुत सारी औरतें बोलने भी लगती हैं कि आपने मुंह नहीं ढका है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुंह नहीं ढकती हैं, उनकी जो बहुइयाँ हैं वो मुंह नहीं ढकती हैं। लेकिन जो है ना कि जो कहने से कोई जो है ना कि जिसको ढकना होता है वो ढक लेता है। और बहुत सारी बहुइयाँ हमारे यहाँ हैं, बहुएँ हैं कि मुंह को पूरा ढक कर रखती हैं। लेकिन हम ही जो है ना कि पल्ला नहीं सर से गिरने देते हैं, लेकिन मुंह नहीं ढकते हैं ज़्यादा, थोड़ा बहुत ढक लेते हैं जब भी पापा उपा आते हैं। लेकिन ज़्यादा पापा हमारे यहाँ आते भी नहीं हैं, वो बाहर ही ज़्यादा रहते हैं, पीछे वाले घर में। और इधर जो है ना कि पूजा हो गई थी, उसके बाद में मैंने व्रत भी खोल दिया है, खाना खा लिया है, और सभी लोग खाना खा चुके हैं। उसके बाद में मैंने कहा आरोही को तैयार कर देते हैं, क्योंकि आरोही की आज छुट्टी है। तो कल तो छुट्टी नहीं थी एकादशी वाले दिन, लेकिन जो है ना कि एकादशी के दूसरे दिन, खिचड़ी वाले त्यौहार के दिन आरोही की छुट्टी थी, तो आरोही आज घर पर ही है। तो मैंने कहा आरोही को नहला देते हैं। और अब की 2-3 दिन हो गए थे आरोही नहाई नहीं थी, बाल भी मैंने आरोही के धुल दिए हैं। तो आरोही को यहीं पर धूप में मैंने बैठाल दिया था, और धूप में ही नहलाया है यहीं पर, क्योंकि ठंडी हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। तो बच्चे नहाने से डरते रहते हैं कि नहीं नहाएंगे। और पानी भी मैंने गर्म किया था। और सर्दी भी थोड़ी बहुत आरोही को है इन दिनों में, क्योंकि ठंड के दिनों में बच्चों को सर्दी रहती ही है, जब तक ठंड नहीं ख़त्म होगी तब तक सर्दी बराबर से रहेगी। और आरब को भी हमारे यहाँ सर्दी है, आरोही को भी है, सभी बच्चों को सर्दी है। और आरोही अभी छत पर ही थी, मैंने कहा यहीं पर जो है ना कि धूप थोड़ी सी लग जाए और बाल आल भी सूख जाएंगे। और गन्ने भी हम लोगों ने आज चूसे थे, तो आरोही को भी मैंने थोड़े बहुत गन्ने चुसा दिए थे, क्योंकि गन्ने बहुत सारे रखे हुए हैं। थोड़े से गन्ने मैंने छोटे छोटे भी मंगवाए थे भैया से, जो कि हमारे जेठ जी हैं, तो उनसे भी मंगवाए थे। और फिर जो ये जो है कि आरोही के पापा शाम के टाइम में भी ले आए थे 5 गन्ने, तो बहुत सारे गन्ने इकट्ठा हो गए हैं। तो आज हम लोगों ने गन्ने भी चूसे थे, छत पर बैठकर गन्ने चूस लिए थे। उसके बाद में फिर नीचे आ गए हैं बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि जो खाना सभी लोगों ने खाया था और चाय के भी बर्तन पड़े थे, तो मैंने कहा चलो बर्तन धुल कर रख देते हैं। और थोड़े ही बर्तन हैं, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आज जो खाना जो है ना खिचड़ी बनी थी, तो खिचड़ी में सिर्फ कुकर ही हुआ है। वैसे तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, कढ़ाई हो जाती है,
चिमटा फुकनी तवा बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। बहुत सारे बर्तन आज नहीं थे, तो थोड़े से ही बर्तन थे, मैंने जल्दी से धुलकर रख दिए हैं। और गैस पर के जो बर्तन होते हैं जल्दी से धुल भी जाते हैं, ज़्यादा जले उले नहीं हुए होते हैं। और जले वाले बर्तन जो धुलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो बर्तन धुल गए हैं, उसके बाद में यहाँ पर पोंछा लगा देते हैं, थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देते हैं। और फिर अभी हमारे कपड़े धुलने हैं, कपड़े धुलकर डाल देंगे धूप में, क्योंकि धूप भी थोड़ी बहुत निकलती है, तो सुबह ही निकलती है, उसके बाद में धूप तो बहुत जल्दी से चली जाती है। शाम को जो है ना कि 3:30 या 4 बजे से धूप चली जाती है, फिर जो है ना कि कपड़े वपड़े नहीं सूख पाते हैं। तो इधर मैंने सारे कपड़े जो है ना कि धुल लिए हैं और सूखने के लिए डाल देते हैं। तो जो एक कपड़े वपड़े धुलने के काम ये तो सारे हमारे हो गए हैं। और आज हम चले गए खेत पर, तो आप सभी को वहाँ का भी दिखाएंगे, क्योंकि आज मैंने कहा चलो खेत पर चलते हैं। खाने का काम जो था थोड़ा सा ही काम था, और उसके बाद में फिर खाना बनाएंगे। और कुछ सब्जी भी नहीं है, तो हम लोगों ने कहा चलो खेत पर चलेंगे, बथुआ लेकर आएंगे। और हमारी ननद जी बुआ जी गई हैं, तो हम जाएंगे, आरोही जाएंगी और आरब जाएंगे, आरब की मम्मी जाएंगी हमारी देवरानी जी। तो हम सभी लोग जाएंगे खेत पर, तो आप सभी को भी ले चलेंगे खेत पर, तो दिखाएंगे। अमरूद वाली बगिया को चलेंगे, क्योंकि वहीं पर जाते हैं। और यहाँ पर आप सभी से कुछ बातें भी कर रहे थे, लेकिन थोड़ी बहुत बातें जो है ना कि समझ में नहीं आती हैं और थोड़ी धीरे धीरे आवाज़ निकलती है, तो उसकी वजह से आप सभी को नहीं मैंने सुनाया है कि क्या हम बोल रहे थे। तो यही सारी बातें बोल रहे थे कि हम अब तैयार होकर हम सभी लोग जा रहे हैं खेत पर। तो इधर यहाँ पर अभी दीदी आने को हैं, जो कि हमारी जेठानी दीदी, वो भी बोल रही थी कि हम भी चलेंगे। तो हमने कहा चलो, तो सभी लोग चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अब जो है ना कि अमरूद भी पकने लगी है। अमरूद जो है ना कि थोड़ी थोड़ी सी फूल गई हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी अमरूदें लगी हैं, आप सभी को दिखाएंगे। तो आरोही सो गई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन आरोही फिर जागी, तो मैंने चोटी ऐसे ही इनकी कर दी है, अच्छे से नहीं कर पाई है, चोटी कर दी है। मैंने कहा चलो बगिया को चलते हैं, घुमाकर तुम्हें भी लाते हैं। और अब की बार काफ़ी दिनों के बाद हम जा रहे हैं बगिया घूमने के लिए खेत पर। और वैसे तो जल्दी जल्दी चले जाते थे, लेकिन इन दिनों में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से नहीं जा पा रहे हैं। और इधर आप सभी को दिखाते हैं कितने सारे लोग बथुआ बीन रहे हैं आलू के खेत में। बहुत सारे लोग जो है ना कि लड़कियां ही हैं सारी बथुआ बीन रही हैं, क्योंकि इन दिनों में बथुआ जो है ना कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और दाल थोड़ी सी मिला लो तो सब्जी भी हो जाती है, और वैसे तो सब्जी की बहुत ज़्यादा महंगी भी है। तो सभी लोग आते हैं खेत पर और बथुआ बीन लेते हैं, और सरसों का साग, यही सारी चीज़ें जो है ना कि गाँव में बनती रहती हैं। और इधर चलते हैं, आप सभी को अमरूद वाली बगिया दिखाते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपने साबूदाने की खिचड़ी नहीं खाई है, वो आप उपवास में खा लेती। तो जी दीदी, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना कि अभी तो मैंने खिचड़ी जो होती है साबूदाने की खिचड़ी, वो मैंने बनाई भी नहीं है, और हमें पता भी नहीं है कि किस तरीके से बनती है। और ये सारी चीज़ें खाने की ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं पड़ती हैं, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है। तो चाय 2-3 बार पी ली थी, और बस आरोही के पापा केले भी लाए थे, तो शाम के टाइम में मैंने केले खा लिए थे। तो ज़्यादा जो है ना कि भूख वूख नहीं लगती है। वैसे तो खाना चाहो आलू भी खा लो, शकलकंदी होती है वो भी बहुत सारे लोग खाते हैं, सिंघाड़े भी खाते हैं। तो ज़्यादातर तो हमारे यहाँ सिंघाड़े आते हैं एकादशी वाले दिन, जो कि हमारे मायके में, लेकिन यहाँ पर नहीं आ पाए थे। तो मैंने फिर जो है ना कि ज़्यादा कोशिश भी नहीं की थी कि नहीं ज़रूर ही लाओ, ज़रूर ही लाओ। तो जो है ना कि जो चीज़ नहीं आ पाती है फिर वो नहीं ही आ पाती है। ज़्यादा जो है ना कि वो नहीं कहते हैं कि ज़रूर ही लाते। वैसे तो एकादशी को सिंघाड़े होते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि सिंघाड़े खाए जाते हैं एकादशी वाले दिन। और इधर हम सभी लोग आ गए हैं खेत पर। आरोही लाई हैं अरब के कपड़े पॉलीथीन में, तो वही लटकाए हुए घूम रही हैं। थोड़े से जो भी कपड़े थे गरम वाले टोपा लाई थी आरोही, और 2-3 जो है ना कि पैजामी रख ली थी, क्योंकि अरब जल्दी जल्दी से सूसू कर देते हैं, तो कपड़े सारे भिगो लेते हैं। और अरब आज आए हैं पहली बार, जो है ना कि खेत पर पहली बार ही आए हैं। तो इससे पहले अरब खेत पर नहीं आए थे, तो आज पहली बार आए हैं खेत को देखने के लिए। और अरब भी आज नहाए थे, तो एकदम से साफ सुथरे लग रहे हैं, बाल भी एकदम से बिखरे बिखरे लग रहे हैं। तो नहाने के बाद में लोगों ने थोड़ा बहुत वैसे नींद की थी, और उसके बाद में लोगों को खेत पर ही घुमाने के लिए ले आए थे बच्चों को। और ये खड़ा है हमारा सरसों का साग, और एक तरफ आलू भी हैं, थोड़े में आलू हैं और थोड़े में सरसों का साग है। और इधर साइड में ये आलू गड़े हैं सारे, और एक खेत में और भी आलू हैं। आलू की जो खेती होती है वो ज़्यादा हमारे यहाँ होती है,
और सरसों और ये जो खेती होती है गन्ने की तो बिल्कुल ही कम होती है। बहुत ही मुश्किल से कल गन्ने जो है ना कि हमारे यहाँ मिले थे। और वैसे तो गन्ने तो कहीं पर भी नज़र ही नहीं आते हैं। आलू, गेहूँ, धान ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ जो बालू वाली ज़मीन होती है यहाँ पर तो सरसों आलू 2 ही चीज़ें होती हैं, मूंगफली थोड़ी बहुत हो जाती है। और बहुत ही ये बालू वाले खेत हैं, सबसे ज़्यादा बालू वाला यही खेत है। तो इसी वजह से इसको हमारे यहाँ भूड़ भूड़ वाला खेत बोला जाता है, क्योंकि जो बालू वाली जगह होती है वहाँ पर भूड़ ही बोली जाती है। और इधर अमरूदें लगी हुई हैं, बहुत सारी अमरूदें लगी हैं और बस अब पकने ही वाली हैं, एकदम से फूल गई हैं, बहुत ही मीठी लगती हैं खाने में। तो आज हम लोगों ने अमरूदें भी बहुत सारी अमरूदें खाई थी और काफ़ी बड़ी बड़ी अमरूदें लगी हैं। तो जो है ना कि जितने भी पेड़ खड़े हैं उनमें सारे पेड़ों में अमरूद, बहुत सारी अमरूद लगी है। तो पकी पकी थोड़ी सी तोड़ भी ली थी, घर को भी ले आए थे और बुआ ने भी बहुत सारी अमरूदें तोड़कर झोले में रख ली थी। और धूप भी थोड़ी सी अभी है तो अभी हम लोग बस अब घर ही चलने वाले हैं। और ये कि अमरूद मैंने तोड़ी थी, काफ़ी बड़ी अमरूद थी और थोड़ी सी कानी थी लेकिन मीठी, बहुत ही मीठी अमरूद निकली थी। तो मैंने ये वाली थोड़ी सी मैंने खाई थी और थोड़ी सी आरोही को भी दी थी। मैंने कहा आरोही को खिला देते हैं। आरोही ने भी 2-3 अमरूदें खाई थी, बहुत ही मीठी मीठी अमरूदें। और ऊपर साइड में लगी हैं काफ़ी बड़ी बड़ी अमरूदें लगी हैं। और जब ये पक जाएंगी तब तो बहुत ज़्यादा अमरूदें हो जाएंगी, क्योंकि थोड़े से ही पेड़ हैं फिर भी बहुत सारी अमरूदें लगती हैं। और जो हमारे दौआ की बगिया है वो बहुत सारी बगिया है, पूरे खेत में बगिया ही बगिया है। लेकिन हमारे में पहले थी पूरे में, थोड़े से पेड़ जो थे वो काट दिए गए हैं तो उसकी वजह से खेत बन गया है, थोड़े में ही बगिया बची है। और इधर ये लोग अब नया काम शुरू करेंगे, अड्डे का काम जो है ना कि अब शुरू कर दिया है। तो ये अड्डा लगाएंगे, तो यही आज मंगवाया था तो लेकर आए थे वो भैया अड्डा वाले। तो यही जो है ना कि दिखा रही थी कि ये चीज़ें मिली हैं और कैसी कढ़ाई है कैसी नहीं, तो वही हम भी देख रहे थे। और ये देखने के लिए दे गए हैं कि इस तरीके से इसको बनाना है। तो ये भैया वही दे गए हैं अड्डे वाले कि इसी तरीके से तुम लोगों को भी बनाना है इससे। और ये जो जिससे कढ़ाई होती है उसको हमारे यहाँ माल बोला जाता है, तो माल से ही कढ़ाई होगी। तो जो जब ये टाँका जाएगा तब आप सभी को दिखाएंगे कि किस तरीके से इसमें कढ़ाई होती है और किस तरीके से बनेगा। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।